श्री राधे कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड। दरवाजा खोल दो जरा। पश्येतातमन्यतो विश्वम परे सदस्यो तो वयम आत्मनम च परम ब्रह्म सर्वत्र सदम सन्मये। इस संपूर्ण विश्व को कार्य और कारण से अतीत परमात्मा में अध्यस्त जाने और कार्य कारण स्वरूप इस जगत में ब्रह्म स्वरूप अपने आत्मा को परिपूर्ण देखे। सुप्त प्रबोधयम संदातवात्मनो गति मातम दुर्क पश्य बंधनम च मोक्षम च माया मात्रम न वस्तुतम। आत्मदर्शी सन्यासी सुषुप्ति और जागरण की संधि में अपने स्वरूप का अनुभव करे और बंधन तथा मोक्ष दोनों ही केवल माया है, वस्तुत्व कुछ नहीं ऐसा समझे। नाभिनंदेद ध्रुवम मृत्युमुद्रवम वास जीवितम कालम परितम प्रतीक्षेत भूतानाम प्रवाप्यम। न तो शरीर की अवश्य होने वाली मृत्यु का अभिनंदन करे और न अनिश्चित जीवन का, केवल समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और नाश के कारण काल की प्रतीक्षा करता रहे। नासाचेत्रेषु सज्जेत नोपजीवेत जीविकाम वादवंतस्त्यजेत तर्कान पक्षम कम्मचन संशयतम। असत्य अनात्म वस्तु का प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों से प्रीति न करे, अपने जीवन निर्वाह के लिए कोई जीविका न करे, केवल वाद विवाद के लिए कोई तर्क न करे और संसार में किसी का पक्ष न ले। न शिष्यानुबंधित भ्रांत वाभ्यासेद ब्रुवन्न न व्याख्यानमुपयुज्यत नारभामनाराभेत कवचित। शिष्य मंडली न जुटावे, बहुत से ग्रंथों का अभ्यास न करे, व्याख्यान न दे और बड़े बड़े कामों का आरंभ न करे। न यत्र श्रमम प्रायो धर्मेत्र महात्मनम शांतस्य समचित्तस्य विभ्राद्युत्वा त्यजत। शांत समदर्शी एवं महात्मा सन्यासी के लिए किसी आश्रम का बंधन धर्म का कारण नहीं है। वे अपने आश्रम के चिन्हों को धारण करे चाहे छोड़ दे। अव्यक्त लिंगो व्यक्तार्थो मनुष्यतात्मत बालवत्त कवि मूर्खवदात्मानम सदृष्टया दर्शनेत्रु नाम। उसके पास कोई आश्रम चिन्ह न हो परंतु आत्म अनुसंधान में मग्न हो तो अत्यंत विचारशील परंतु जान पड़े पागल और बालक की तरह। वह अत्यंत प्रतिभाशील होने पर भी साधारण मनुष्य की दृष्टि से ऐसा जान पड़े मानो कोई गूंगा है। अत्रापुदरारंतिमतिमितहासम पुरातनम प्रहादस्य च संवादम मनुराजगस्य च। युधिष्ठिर इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करते हैं। वे है दत्तात्रेय मुनि और भक्तराज प्रहलाद का संवाद। तर्शयानम मधुरोपस्थे काव्याम साहसानुनि रजस्थले सुनिदाश गुड़ामलत तेजसम। एक बार सन भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद जी कुछ मंत्रियों के साथ लोगों के हृदय के बात जानने की इच्छा से लोक में विचरण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि सह पार्वती के तलहटी में कावेरी नदी के तट पर पृथ्वी के एक मुनि पड़े हुए हैं। उनके शरीर के निर्मल ज्योति अंगों के धूलि दूषित होने के कारण ढकी हुई थी। ददर्शे लोकरांचलो कत्तकृत विजित्सया वृतो मात्रेयम कतिपयम प्रहलादो भगत प्रियम। कर्मिणा कृतिभिर्वचा लिंगर्वनाशमाधिव्यम न विदन्ति जनायम वे सोगवीति न वेति च। उनके कर्म आकार वाणी और वर्ण आदि के चिन्हों से लोग यही नहीं समझ सकते थे कि वे कोई सिद्ध पुरुष है या नहीं। न तमम तत्वाभरचर्य विधिवत पाद्योम शीर्षा स्पृशान वितत्सुरधर्मा प्रक्षणंत महाभागवतो सुरम। भगवान के परम प्रेमी भक्त प्रहलाद जी ने अपने सिर से उनके चरणों का स्पर्श करके प्रणाम किया और विधि पूर्वक उनके पूजा करके जानने की इच्छा से यह प्रश्न किया। बिभर्षि कायम जीवनाम सोध्यम भोगन अन्यथा वित्तम चेवतामवताम भोगो वित्ता विताम ही भोगिनाम खलु देहोम पीवा भवती नान्यथा। सन भगवान, आपका शरीर उद्योगी और भोगी पुरुषों के समान हृष्ट पुष्ट है। संसार का यह नियम है कि उद्योग करने वालों को धन मिलता है, धन वालों को भोग प्राप्त होता है और भोगियों का ही शरीर हृष्ट पुष्ट होता है और कोई दूसरा कारण तो है ही नहीं सकता। न ते शयानस्य निरुद्धमस्य ब्रह्माननुरार्थो येत एव भोगम अभिगुणो यम त विप्र देहम पीवा इदस्तदोदम नमम शमम चेत। भगवान, आप कोई उद्योग तो करते नहीं, यूं ही पड़े रहते हैं, इसलिए आपके पास धन है नहीं, फिर आपको भोग कहाँ से प्राप्त होंगे। ब्राह्मण देवता, बिना भोग के ही आपका ये शरीर इतना हृष्ट पुष्ट कैसे है? यदि हमारे सुनने योग्य हो तो अवश्य बतलाइए। कवियम कल्पो निपृदृक् चित्रप्रिय कथम समम लोकस्य कुर्वतम कर्मे शेषे तदुक्षितापि वा।
आप विद्वान, समर्थ और चतुर हैं। आपकी बातें बड़ी अद्भुत और प्रिय होती है। ऐसी अवस्था में आप सारे संसार को कर्म करते हुए देखकर भी समभाव से पड़े हुए, इसका क्या कारण है? नारद उवाच स इततम देतपतिना परिपृष्टो महामुनियम सौम्य सामाना सस्त महाभ्य त्वादग मृत्युअंतरितम। नारद जी कहते हैं, धर्मराज, जब प्रहलाद जी ने महामुनि दत्तात्रेय जी से इस प्रकार प्रश्न किया, तब वे उनकी अमृतमयी वाणी के वशीभूत हो मुस्कुराते हुए बोले। ब्राह्मण उवाच वेदेदमसुरश्रेष्ठ भवान ननार सम्मतम इरा प्रमुनानम पदांत चक्षुषा। दत्तात्रेय जी ने कहा, दैत्यराज, सभी श्रेष्ठ पुरुष तुम्हारा सम्मान करते हैं। मनुष्यों की कर्मों की प्रवृत्ति और उनकी निवृत्ति का क्या फल मिलता है, यह बात तुम अपनी ज्ञान दृष्टि से जानते ही हो। यस्य नारायणो देवो भगवनागतम सदा भक्तया केवल ज्ञानम धुनोति ध्वांत कर्मवत्त। तुम्हारी अनन्य भक्ति के कारण देवादिदेव भगवान नारायण सदा तुम्हारे हृदय में विराजमान रहते हैं, और जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट कर देते हैं, वैसे ही वे तुम्हारे अज्ञान को नष्ट करते रहते हैं। अथापि ब्रह्म प्रशासस्व राजनता श्रुतम संभाविनो भवान तत्मनम शुद्धिमिच्छिताम। तो भी प्रहलाद, मैंने जैसा कुछ जाना है उसके अनुसार मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ, क्योंकि आत्मशुद्धि के अभिलाषियों को तुम्हारे सम्मान अवश्य करना चाहिए। तृष्णया भवाविन्या योग्यम कामर पूरया कर्माणि कर्मणोहम नाने योनोषि योजितम। प्रहलाद जी, तृष्णा एक ऐसी वस्तु है जो इच्छानुसार भोगों के प्राप्त होने पर भी पूरी नहीं होती। उसी के कारण जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़ता है। तृष्णा से मुझसे न जाने कितने कर्म करवाए और उनके कारण न जाने कितनी योनियों में मुझे डाला। यदृच्छया लोकमिमं प्राप्त्यम कर्म विभ्रुमान स्वर्ग परिग दोरम तिरश्चाम पुनरस्य च। कर्मों के कारण अनेकों योनियों में भटकते भटकते देववश मुझे मनुष्य योनि मिली, जो स्वर्ग मोक्ष तर्क योग्योनि तथा इस मानव देह की भी प्राप्ति का द्वार है। इसमें पुण्य करे तो स्वर्ग, पाप करे तो पशु पक्षी आदि की योनि, निवृत्त हो जाए तो मोक्ष, और दोनों के प्रकार के कर्म किए जाए तो फिर मनुष्य योनि की प्राप्ति हो सकती है। अत्रापिदम पितानम च सुख्यानन्यापनुत्तये कर्माणि कुरुताम दृष्टवा निरुतोऽस्मि विप्रियम। परंतु मैं देखता हूँ कि संसार के स्त्री पुरुष कर्म तो करते हैं सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए, किंतु उसका फल उल्टा होता ही है, वे और भी दुख में पड़ जाते हैं। इसलिए मैं कर्मों से उपरक्त हो गया हूँ। सुखमस्यात्मनोरूपम सरोतोपरितस्तनुअम मनम सप्रजान दृष्टवा भोगन श्रेयामि संविशान। सुखी आत्मा का स्वरूप है, समस्त चेष्टाओं की निवृत्ति उसका शरीर, उसके प्रकाशित होने का स्थान है। इसलिए समस्त भोगों को मनोराज्य मात्र समझकर मैं अपने प्रारब्ध को भोगता हुआ पड़ा रहता हूँ। इत्यतदात्मनम स्वार्थम संतम विश्रमत्ते पुमान विचित्राम असत्ति द्वेते घोरापनोति संस्कृताम। मनुष्य अपने सच्चे स्वार्थ अर्थात वास्तविक सुख को, जो अपने स्वरूप ही है, भूलकर इस मिथ्या द्वैत को सत्य मानता हुआ अत्यंत भयंकर विचित्र जन्म और मृत्यु में भटकता रहता है। जलम तदुद्वेषनम हितावन्यो जल कामया मृग तृष्णामुपाधा वेद यंत्रात ध्रुक स्वतम। जैसे अज्ञानी मनुष्य जल में उत्पन्न की तिनके और सेवा से ढके हुए जल को जल न समझकर जल के लिए मृग तृष्णा की ओर दौड़ता है, वैसे अपनी आत्मा से भिन्न वस्तुओं में सुख समझने वाला पुरुष आत्मा को छोड़कर विषयों की ओर दौड़ता है। देहादिर्देवंत्रस्तुरात्मनम सुखमिहतम दुखातयम चानिसस्य क्रिया मोघाम कृताम कृताम। प्रहलाद जी, शरीर आदि तो प्रारब्ध के अधीन है। उनके द्वारा जो अपने लिए सुख पाना और दुख मिटाना चाहता है, वह कभी अपने कार्य में सफल नहीं हो सकता। उसके बार बार किए हुए सारे कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। अध्यात्म विमुक्तस्य करचित्तमस्य कृचान परतर्तेम कामेम क्रियत कीम। मनुष्य सर्वदा शारीरिक मानसिक आदि दुखों से आक्रांति रहता है, मरणशील तो है ही। यदि उसने बड़े श्रम और कष्ट से कुछ धन और भोग प्राप्त कर भी लिया तो क्या लाभ है। पश्यामि धनिनाम कलेशम लुब्धानम जितातम नाम भयाद लब्धन इंद्रानम सरतो भीषांके नाम। लोभी और इंद्रियों के वश में रहने वाले धनियों को दुख तो मैं देखता ही रहता हूँ। भय के मारे उन्हें नींद नहीं आती, सब पर उनका संदेह बना रहता है। राजस्तरोचोरतम शत्रुम स्वजनातुपशिक्षितम अतिर्भयम कालतम स्वरिमंतियम प्राणार्थवद भयम। जो जीवन और धन के लोभी है, वे राजा, चोर, शत्रु, स्वजन, पशु पक्षी, याचक और काल से, यहाँ तक कि कहीं मैं भूल न कर बैठूं, अधिक न खर्च कर दूं, इस आशंका से अपने आप भी सदा डरते रहते हैं।
शोकमोह व्यक्रोदाकरतलय वृषमादयम् यन्मूलाम सृणुनाम जहात सप्रुहाम प्राणतरो बुद्धियम। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि जिसके कारण शोक, मोह, भय, क्रोध, राग, कायरता और श्रम आदि का शिकार होना पड़ता है, उस स्पृहा का त्याग कर दे। मधुकार महासर्पो लोकास्मिन गुरुत्तमो वैराग्यम परितोषम च प्राप्त यचिक्षया वयम। इस श्लोक में मेरे सबसे बड़े गुरु हैं अजगर और मधुमक्खी। उनकी शिक्षा से हमें वैराग्य और संतोष की प्राप्ति हुई है। विरागम सुरकामेभ्यम शिक्षितो में मधुव्रतात कृचाप्तम मधुवद्द वित्तम यात पन्ने हरिपतियम। मधुमक्खी जैसे मधु इकट्ठा करती है, वैसे ही लोग बड़े कष्ट से धन संचय करते हैं, परंतु दूसरा ही कोई उस धन राशि के स्वामी को मारकर उसे छीन लेता है। इसी से मैंने यह शिक्षा ग्रहण की कि विषय भोगों से विरक्ति रहना चाहिए। अनियम परितुष्टात्मा यदृचोपनातः दहम नोपचेच्यो ब्रह्महानि महारीरिव सत्वान। मैं अजगर के समान निश्चेष्ट पड़ा रहता हूँ और देववश जो कुछ मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहता हूँ, और यदि कुछ नहीं मिलता तो बहुत दिनों तक धैर्य धारण करे यूं ही पड़ा रहता हूँ। कवित्त च तदल्पम कवचिद् भूरि भुंजनम स्वाद स्वादु वा कवचिद् भूरि गुणोपेतम गुणहीन मूत कवचित। कभी थोड़ा अन्न खा लेता हूँ तो कभी बहुत, कभी स्वादिष्ट तो कभी निरस बेस्वाद, और कभी अनेकों गुणों से युक्त तो कभी सर्वथा गुणहीन। श्रद्धाप्यर्थम क्वापि कदाचिन्मात वर्जितम भुंजे भुक्तवात कस्मिंश्चिद दीवा नक्तम यदृच्छया। कभी बड़ी श्रद्धा से प्राप्त हुआ अन्न खाता हूँ तो कभी अपमान के साथ, और किसी किसी समय अपने आप ही मिल जाने पर, कभी दिन में, कभी रात में, और कभी एक बार भोजन करके भी दोबारा कर लेता हूँ। श्री राधे कृष्णाभ्याम नमः। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बजरंगबली भगवान की जय। राधे कृष्ण भगवान की जय। शिव पार्वती भगवान की जय। गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। सिद्धिविनायक महाराज की जय। नंदीश्वर महाराज की जय। विठ्ठल रखमाई भगवान की जय। विष्णु देवता की जय। गरुड़ देवता की जय। मत्स्य देवता की जय। साई बाबा की जय। वैष्णो देवी माता की जय। बालाजी भगवान की जय। महालक्ष्मी माता की जय। महाकालिका माता की जय। महासरस्वती माता की जय। मुंबा देवी माता की जय। एकवीरा माता की जय। जीवदानी माता की जय। खुरदेव बाबा की जय। कुलदेवी माता की जय। भारत माता की जय। संदेवता की जय। दत्तात्रेय महाराज की जय। स्वामी समर्थ महाराज की जय। संदेवता की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मंगल भवन मंगलहारी सूद्र भव दशरथ अजर बिहारी राम। सिया राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीता राम। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबक गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सननंत कोटि ब्रह्मांड नायक ओम राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।